Hello bachcho, let's see this question. The question says that points P3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a right triangle. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब दो पॉइंट के बीच अपने को डिस्टेंस निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक लाइन है ए बी और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर मेरे को ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। And second key concept involved in this question is that Pythagoras theorem, और ये होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे h का मतलब हाइपोटेनियस होता है, p का मतलब परपेंडिकुलर होता है और b का मतलब बेस होता है। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग 3, 2 मान लेते हैं, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, -3 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 मान लेते हैं। सो बच्चों पहले हम लोग सारे साइड्स का वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी। सो बच्चों मैं ए बी अलग से आपको निकाल के दिखा देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपने पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ए का कोऑर्डिनेट 3, 2, बी का कोऑर्डिनेट -2, -3। ये अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 y2। सो अब हम लोग ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -3 -2 का होल स्क्वायर। That comes out to be -5 whole square plus -5 whole square. So यहाँ पे अपने पास आएगा AB का डिस्टेंस दैट इज रूट अंडर -5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसका भी 25, 25 प्लस 25 कम्स आउट टू बी 50। सो AB का आया अपने पास 50 यूनिट्स। सो इसी तरीके से अब हम लोग BC साइड का भी वैल्यू निकालेंगे। सो बी सी, सो अपने पास एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। बी का कोऑर्डिनेट है -2, -3, सी का कोऑर्डिनेट है 2, 3। ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है। सो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो जब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो 2 माइनस फॉर्मूले का -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस फॉर्मूले का -3 का होल स्क्वायर। एंड नाउ अब मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस माइनस प्लस, so we can write 2 plus 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 plus 3 का होल स्क्वायर, 2 plus 2 4 का होल स्क्वायर, 3 plus 3 6 का होल स्क्वायर। पावर 2 मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना, डेट इज 16 प्लस 36। आंसर आएगा रूट 52 यूनिट्स। सो बच्चों BC का वैल्यू आया अपने पास रूट 52 यूनिट्स। अब हम लोग इसी तरीके से AC का वैल्यू निकालेंगे। सो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा AC। अपने पास एक लाइन सेगमेंट है AC। A का कोऑर्डिनेट था अपने पास 3, 2, C का कोऑर्डिनेट था 2, 3। सो ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है। सो अब हम लोग यहाँ पे AC निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 कम्स आउट टू बी रूट 2। सो बच्चों अपने पास AC का वैल्यू आया रूट 2 यूनिट्स। एंड बच्चों अपने पास AB का वैल्यू आया था रूट 50 यूनिट्स और अपने पास BC का वैल्यू आया था रूट 52 यूनिट्स।
सो बच्चों अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि दो छोटे साइड के वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं और अगर वो एक साइड के बड़े वैल्यू से मैच करता है तो हम लोग बोल देंगे कि अपना जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे मैंने दो साइड के छोटे वैल्यू को ऐड किया, जैसे √2 और √50 दोनों छोटे वैल्यू थे, सो मैंने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। सो लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस √50 स्क्वायर। जब सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है रूट में तो वो बिना रूट के बाहर आ जाता है। √2 को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 कम्स आउट टू बी 52 यूनिट्स। सो बच्चों जब मैंने दो साइड के छोटे छोटे वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड किया, सो अपने पास आंसर आया 52 यूनिट्स। सो अब हम लोग यहाँ पे BC का स्क्वायर करेंगे बच्चों, और वो आएगा √52 का होल स्क्वायर। जब √52 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 52 यूनिट्स। सो आप क्या देख सकते हैं बच्चों कि BC स्क्वायर का वैल्यू 52 यूनिट्स आया और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू ऐड करके 52 यूनिट्स आया। सो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन आया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो नाउ बच्चों यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि अगर ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ये A, ये B, ये C, सो ये अपने कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इट मींस एंगल A अपना राइट एंगल है, तभी ये अपना हाइपोटेनियस की तरह रोल प्ले करेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो ये जो इक्वेशन अपने पास आया ये इस राइट एंगल ट्रायंगल को सिग्निफाई कर रहा है, जहां पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और वी कैन राइट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। और इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया है। सो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो द करेक्ट आंसर इज of this question is true. So hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.